हेलो सलाम नमस्ते दोस्तों, सभी को राम राम। मैं रोहित ओझा आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एस मनोरमा क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? आज आपका दूसरा क्लास, आपको पता है कि 15 मिनट का डोज यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट याद रखिएगा लाइव शो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो एक बार फिर से इसी क्रम में हम चलेंगे, यानी कि 15 मिनट में एक बहुत अच्छा खासा याद रखिएगा इंफॉर्मेशन पैकेज आपको यहाँ पे मिलने वाला है। और आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे कि आप सभी को पता है, यानी कि कल ही याद रखिएगा आपको बता दिया गया था कि आज हम आर्टिकल यानी कि संविधान के जो प्रमुख आर्टिकल होते हैं उनके बारे में याद रखिएगा आज हम जानकारी लेंगे। और इसके बाद यानी कि कल आपको कौन सा वीडियो मिलेगा, तो याद रखिएगा कल के बारे में भी मैं आपको पहले ही बता दूं कि कल याद रखिएगा हम राष्ट्रपति के बारे में याद रखिएगा जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सके याद रखिएगा उस एमसीक्यूज को हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो बिल्कुल एक भी वीडियो याद रखिएगा छूटना नहीं चाहिए। चैनल पे आए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, अगर आप नए हो तो, नहीं तो याद रखिएगा वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले और शेयर बिल्कुल करते रहना दोस्तों। साथ में अगर मैं बताऊं कि याद रखिएगा 2 बैच अभी फिलहाल आपका चल रहा है, यानी कि बिहार पुलिस और साथ में लेकर याद रखिएगा यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस का भी क्लास याद रखिएगा दीदी मैम के द्वारा लिया जाता है। सुबह में करंट अफेयर क्लास आपका चलता ही है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे याद रखिएगा क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यानी कि आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, और क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके सामने ये कहने की कोशिश कर रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के बारे में पूछ रहा है कि वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है। आप सभी को पता है कि 280 के तहत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है, और इसी के तहत याद रखिएगा राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा इसके द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है, आप जानते हो कि राष्ट्रपति मतलब इसका कार्यकाल याद रखिएगा 5 वर्ष तक होता है। कितने वर्ष तक होता है? 5 वर्ष तक होता है। राज्य में याद रखिएगा राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। आइए भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य, देखो किसके बारे में बात कर रहा है, कल्याणकारी राज्य के बारे में बात कर रहा है। देखो एक क्वेश्चन पूछता है बार बार कि कल्याणकारी राज्य बेसिकली कौन से संविधान के भाग में बोला है। अगर भाग पूछ दे तो सिंपल सी बात है, आपको पता होना चाहिए कि भाग 4 यानी कि डीपीएसपी की बात कर रहा है। इसी तरीके से आर्टिकल की बात कर रहे हैं तो याद रखिएगा 39 हो गया, 38 हो गया, और 37 भी कुछ हद तक याद रखिएगा कल्याणकारी राज्य की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत याद रखिएगा लोकसभा को भंग कर सकता है। लोकसभा को भंग तभी किया जाता है जब राज्यसभा यानी कि राष्ट्रपति बेसिकली याद रखिएगा क्या करे, तो यानी कि सहमति जब नहीं बनती है तो दोनों सदनों को बुलाती है, और फिर भी सहमति ना बन पाए तब जाकर इसको भंग कर दिया जाता है। और याद रखिएगा ये अनुच्छेद 85 के तहत किया जाता है। आपसे एक क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति बेसिकली दोनों सदनों की बैठक कौन से अनुच्छेद के तहत बुलाते हैं, वो भी याद रखिएगा अनुच्छेद 85 ही हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा, यहां पे याद रखना संघ लोक सेवा की बात नहीं हो रही, संघ लोक सेवा और राज्य लोक सेवा की बात अगर किया जाए तो 315 और भाग 14 से स्टार्ट होता है। कहां से होता है? भाग 14 से स्टार्ट होता है, 315 से स्टार्ट होता है। यहां पे अखिल भारतीय सेवाओं की बात की जा रही है तो जाहिर सी बात है 312 में आएगा। संसद को यह अधिकार दिया गया है कि संसद क्या करेगा, तो राज्य या केंद्र में याद रखेगा जरूरत पड़ने पे एक से ज्यादा अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकारों का संरक्षण प्रदान करता है। आपको याद होगा मेनका गांधी केस, और इसी मेनका गांधी केस के तहत याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 21 को बहुत ज्यादा एक्सपेंड किया था और बहुत सारे अधिकारों को याद रखिएगा इसमें डाला गया था। बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया भी हूं, तो रेगुलर क्लास एकदम छोड़ना नहीं है। कोई भी याद रखिएगा क्लास लग रहा है, बिल्कुल क्लास में आपको बने रहना है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत याद रखिएगा अधीनस्थ न्यायालय यानी कि बेसिकली याद रखिएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला कोर्ट के बारे में बात कर रहा है। मैं बोलूं सुप्रीम कोर्ट कौन से अनुच्छेद में है, तो 124 में है। हाई कोर्ट की अगर बात करूं कि हाई कोर्ट किस में है, तो 214 में है। ठीक है, इसी तरीके से याद रखिएगा यूनियन टेरिटरी पूछता है कि यूनियन टेरिटरी का हाई कोर्ट कौन से अनुच्छेद में आता है, तो 241 में आता है। और इसी तरीके से याद रखिएगा अधीनस्थ न्यायालय यानी कि जिला न्यायालय के बारे में पूछे तो 233 से लेकर याद रखिएगा 237 के बीच में क्या होता है, तो 237 के बीच में याद रखिएगा इनके बारे में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत की बात बोल रहा है। किसकी बात बोल रहा है? ग्राम पंचायत की बात बोल रहा है। और आप सभी को पता है कि अनुच्छेद 40 जो कि डीपीएसपी का पार्ट है, किसका है? डीपीएसपी का पार्ट है। और इसके तहत याद रखिएगा अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायतों की गठनों की बात की गई है। ठीक है, गठन की बात की गई है, पावर की बात नहीं की गई है। ठीक है, चलिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, देखो राज्य का नीति निर्देशक तत्व भाग कौन सा है, तो भाग 4 में है। ठीक है, कौन कौन से अनुच्छेद है, यानी कि अनुच्छेद याद रखिएगा
35 तक तो आप देखोगे तो फंडामेंटल राइट देखने को मिलेंगे, तो 36 से 51 के बीच में, क्योंकि 51 याद रखिएगा 51A आपका फंडामेंटल ड्यूटी से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। तो 51 तक याद रखिएगा है, कहां से लिया गया है दोस्त, तो याद रखिएगा आयरलैंड से लिया गया है। कहां से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से याद रखिएगा, इसको हमारे संविधान में लिया गया है। तो कितना हो जाएगा, तो 36 से 51 के बीच में हो जाएगा, यही आपका आंसर है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचित, याद रखना क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ना ही पद पूछ रहा है, ना ही चुनाव पूछ रहा है, ना ही कुछ पूछ रहा है, पुनः निर्वाचन की बात कर रहा है। तो पुनः निर्वाचन की प्रक्रिया याद रखिएगा 57 में दे रखा है, जैसे 51 में पद दे रखा है। याद रखना 54 और 55 बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि इसमें निर्वाचन दे रखा है, किसका, निर्वाचन दे रखा है, और निर्वाचन प्रक्रिया दे रखा है। क्या दे रखा है, प्रक्रिया दे रखा है, याद रखिएगा। यानी कि निर्वाचन की बात 54 में कहा है, 55 में क्या क्या गया है, तो निर्वाचन मंडल की याद रखिएगा व्यवस्था की जाएगी। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है आप सभी को पता है कि प्रत्यक्ष यानी कि प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी कि हम और आप याद रखिएगा राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि क्या करते हैं, तो इसमें भाग लेते हैं। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है, किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है। आपको पता है कि फंडामेंटल राइट्स में जो समानता का अधिकार है उसमें 14 से लेकर याद रखिएगा कितना, 18 के बीच में, उसी में एक आर्टिकल आता है आर्टिकल 17, और इसी के तहत याद रखिएगा अस्पृश्यता का क्या दिया है, उन्मूलन दिया है। जैसे देखो 15 से लेकर 18 ये सारे के सारे याद रखिएगा समानता के अधिकार में आते हैं, ठीक है। लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन, याद रखिएगा संयुक्त अधिवेशन के बारे में पूछ रहा है कि संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। आप सभी को पता है कि संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है, लेकिन उसकी अध्यक्षता याद रखिएगा लोकसभा का अध्यक्ष करता है। लेकिन बुलाया क्यों जाता है, याद रखिएगा किसी भी याद रखिएगा चीजों पे सहमति जब नहीं बनती है तब जाकर इसको बुलाया जाता है, और ये 108 के तहत बुलाया जाता है। लेकिन धन विधेयक पे याद रखिएगा अगर राज्यसभा लोकसभा का सहमति नहीं बनता है तब इस बैठक को नहीं बुलाई जाती है, बाकी हर किसी बैठक पे बुलाई जाती है। तो 108 के तहत याद रखिएगा क्या किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित किया गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है। आप सभी को पता है कि भारत राज्यों का संघ है, और इसको याद रखिएगा अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत अर्थात इंडिया। इंडिया शब्द किसके द्वारा निकला, यानी कि ग्रीक लोगों के द्वारा, ठीक है। यानी कि याद रखिएगा इन्होंने सिंधु नदी को इंडस कहा, जिसके वजह से भारत को इंडिया अर्थात भारत के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। भारत यानी कि भरत के पुत्र, याद रखिएगा। आप सभी को पता है कि भारत का जो बेसिकली पुराण में भी नाम देखने को मिलता है, ठीक है, ऋग्वेद में भी नाम देखने को मिलता है। तो बिल्कुल इन सब चीजों के बारे में पता होना चाहिए। दोनों यानी कि 2 और 3 में याद रखेगा चीजों को, यानी कि याद रखेगा राज्य के सीमा को बढ़ाया जा सकता है, घटाया जा सकता है, उसका नाम परिवर्तित किया जा सकता है। और साथ में 3 में यह कहा गया है कि विदेशों से याद रखेगा कुछ जमीन आप क्या कर सकते हैं, हम भारत में ले सकते हैं, अपना जमीन भी दे सकते हैं। ये सारा याद रखिएगा संसद के अधिकार क्षेत्र में है, यानी कि संसद को ये पावर दिया गया है। और 4 में ये कहा गया है कि याद रखिएगा ये जो कि अनुच्छेद 2 और 3 में दिया गया है, ये 368 के तहत जो संविधान संशोधन होता है ये नहीं हो सकता है। इसमें क्लियर याद रखिएगा अनुच्छेद 4 में इस बात को कहा गया है। आगे देखते हैं नौकरियों में। देखो नौकरी की जब भी बात है कि नौकरी में आरक्षण या नौकरी में याद रखिएगा सेवा की बात है, तो सिंपल सी बात है अनुच्छेद याद रखिएगा 16 मारो, और कुछ नहीं, आंख बंद कर 16 मारो। क्योंकि नौकरियों में याद रखिएगा राज्य के द्वारा, सरकार के द्वारा हमें जो आरक्षण दी जाती है या फिर हमें बेसिकली समानता की बात की जाती है वो अनुच्छेद 16 में। क्लॉज कितने हैं, तो याद रखिएगा 16 के टोटल क्लॉज याद रखिएगा 6 हैं, और छठा क्लॉज याद रखिएगा EWS से जुड़ा हुआ है, जो कि 10% याद रखिएगा एक्स्ट्रा आरक्षण की बात करता है, यानी कि 50% से भी अलग की बात करता है, ठीक है। इसी तरीके से अनुच्छेद 15 में शिक्षा से संबंधित है, उसमें भी क्लॉज 6 है, और छठा क्लॉज EWS से बात करता है, ठीक है। वर्तमान में भारतीय संविधान की गणना, देखो गणना की दृष्टि से कुल याद रखिएगा अनुच्छेद और अनुसूची पूछा है। वैसे अगर गणना यहां पे नहीं होता तो फिर तो याद रखिएगा क्या हो जाता, यानी कि मूल रूप से 395 हमारा बना था, और वर्तमान याद रखिएगा उस टाइम पे कितने टोटल अनुसूची थे, तो टोटल अनुसूची याद रखिएगा 8 थे। वर्तमान स्थिति में याद रखिएगा 400 प्लस हैं, और 12 टोटल अनुसूचियां भी वर्तमान में स्थित है। उस टाइम पे याद रखिएगा 395 क्या थे, आर्टिकल थे, और याद रखिएगा अनुसूची कितनी थी, तो 8 थी। वर्तमान में भाग कितने हैं, तो गणना के हिसाब से याद रखिएगा 25 हो गए हैं, वैसे याद रखिएगा मूल रूप से 22 थे। कितने थे, 22 थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा भारतीय संविधान के नागरिकों को मूल अधिकार निश्चित प्रदान किया गया है? यानी कि 12 फंडामेंटल राइट्स के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, किसके बारे में? फंडामेंटल राइट्स के बारे में पूछ रहा है। और फंडामेंटल राइट्स आपको पता है कि 12 से लेकर 35 के बीच में, ठीक है, 12 से लेकर 35 के बीच में यह अधिकार आपको दिया गया है। यह अधिकार लिया कहां से गया है? तो अमेरिका से। ठीक है, कहां से? अमेरिका के संविधान से हमने अडॉप्ट किया है। लेकिन पहली बार फंडामेंटल राइट्स का प्रयोग याद रखिएगा इंग्लैंड के द्वारा किया गया था। ठीक है, ब्रिटेन के द्वारा किया गया था, ये दिमाग में रखना। यानी कि राजा के द्वारा एक अधिकार पत्र जारी किया गया था, उसे ही चलकर आगे क्या फंडामेंटल राइट्स के रूप में हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? शोषण के विरुद्ध अधिकार पूछ रहा है। शोषण के विरुद्ध, जैसे कि ये आपका समानता हो जाएगा, क्या हो जाएगा? समानता हो जाएगा। 19 से 22 आपका स्वतंत्रता हो जाएगा, क्या हो जाएगा? स्वतंत्रता हो जाएगा। 23 से 24 याद रखेगा, यही आपका आंसर होगा, जो कि याद रखेगा शोषण से संबंधित है। किससे? शोषण से संबंधित है। 25 से 30 कोई अधिकार, मिलीजुली सरकार है, याद रखेगा। ये 25 से लेकर 28 के बीच में क्या है? तो 28 के बीच में धर्म से संबंधित है। क्या है? धर्म से संबंधित है। और 29 और 30 बेसिकली याद रखेगा किससे संबंधित है? अल्पसंख्यक से संबंधित है। क्लियर? थोड़ा देखिए, टाइम मैं ले रहा हूं, जल्दी स्पीड बोल रहा हूं, क्योंकि जाहिर सी बात है क्वेश्चन ऑफ नंबर कम से कम 45 से 50 होगा, तो थोड़ा समय लगेगा। यानी कि जाहिर सी बात है थोड़ा स्पीड हम चलेंगे, क्योंकि हमें कंटेंट क्या करना है? तो कंटेंट याद रखिएगा आपको बहुत ज्यादा देना है। चलिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राजकीय नीति, यानी कि डीपीएसपी की बात कर रहा है, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत की किस न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जाता है? जैसे कि आप पढ़ते हो फंडामेंटल राइट्स के लिए आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, क्या डीपीएसपी के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो? क्या आप प्रियम्बल में दिए गए अधिकार के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो? नहीं जा सकते हो। उस चीज को याद रखेगा, अनुच्छेद 37 में कहा गया है, यानी कि अनुच्छेद डीपीएसपी के अनुच्छेद 37 में इस बात का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? देखो क्या बोल रहा है, भाषण और अभिव्यक्ति, यानी कि बेसिकली बोलने का और सोचने का अधिकार, ये आपको कहां दिया गया है? तो जाहिर सी बात है स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 के बीच में है, तो इसी के बीच में, यानी कि 19, अगर क्लियर कट टू कट कहा जाए तो 19(1) में याद रखेगा ये अधिकार दिया गया है। और इसी अधिकार के तहत आपको याद रखना प्रेस का अधिकार, जो पढ़ते हो कि प्रेस का अधिकार कहां मिला है, यही 19(1) में याद रखेगा प्रेस का अधिकार मिला है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधित, देखो नागरिकता संबंधित बात कर रहा है कि नागरिकता संबंधित प्रावधान कहां दिया गया है? तो 5 से 11 के बीच में दिया गया है। भाग संविधान का कौन सा है? तो याद रखेगा सिटीजनशिप का भाग कौन सा है? तो याद रखना 2 है। ठीक है, क्योंकि इसके बाद 3 के बाद याद रखेगा फंडामेंटल राइट, यानी कि तीसरा याद रखेगा फंडामेंटल राइट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन याद रखेगा, समझना, ये इसके बाद होने वाला क्लास है, यानी कि याद रखना कितने बजे से क्लास होगा? ये 12 बजे से क्लास आपका स्टार्ट होगा। बिल्कुल एकदम बने रहना, ठीक है, क्लास में एकदम बने रहना। लाइक शेयर नहीं रुकना चाहिए दोस्तों, एकदम बिल्कुल ईमानदारी से लाइक और शेयर। देख लो कितना मेहनत किया जा रहा है, बिना रुके हुए बोलना थोड़ा टफ काम होता है। चलिए, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं दिया जा सकता? यानी कि दोहरे दंड के बारे में आप सभी को पता है कि अनुच्छेद 20 में कहा गया है। ठीक है, किस में कहा गया है? अनुच्छेद 20 में कहा गया है। 21 में आपको पता है कि जीवन जीने की स्वतंत्रता की बात की गई है। 22 में आपको पता है कि गिरफ्तारी से संरक्षण की बात की गई है। और 17 में आपको पता है कि स्पृश्यता का उन्मूलन की बात की गई है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाअभियोग इंपीचमेंट की बात किया जा रहा है? कि इंपीचमेंट याद रखिएगा किस अनुच्छेद के द्वारा चलाया गया है? यानी कि 61 के तहत इंपीचमेंट याद रखिएगा, यानी कि महाअभियोग राष्ट्रपति पे चलाया जाता है। कहां से लिया गया है? तो अमेरिका से याद रखिएगा ये प्रावधान लिया गया है। कौन पेश कर सकता है? तो सदन के किसी भी सदन के द्वारा याद रखिएगा पेश किया जा सकता है। दूसरे सदन में राज्यसभा पेश कर रहा है तो लोकसभा में, लोकसभा पेश कर रहा है तो राज्यसभा में, और जैसे ही पेश होगा याद रखिएगा राष्ट्रपति को 14 दिन पहले क्या किया जाएगा? तो सूचित किया जाएगा। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन अनुच्छेद बच्चों के शोषण से, देखो शोषण आपको पता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार याद रखिएगा 23 और 24 है, 23 और 24 है, लेकिन बच्चों के विरुद्ध याद रखेगा ये 24 दिया है, क्योंकि 23 में याद रखेगा देह व्यापार। ठीक है, देह व्यापार यानी कि शरीर का व्यापार नहीं कर सकते। जैसे प्रोस्टिट्यूट के बारे में सोचते हो कि भारत में, इंडिया में प्रोस्टिट्यूशन याद रखिएगा एक इलीगल संस्था है, यानी कि इलीगल एक धंधा है, इसीलिए याद रखेगा इसी के तहत प्रोस्टिट्यूशन को क्या किया गया है? इलीगल घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची, देखो संसद को राज्य सूची के विषय पे
संबंध यानी कि विधि बनाने का अधिकार प्रदान करता है। ये तभी हो सकता है जब राज्य, याद रखेगा, इस तरीके का अपील करे। तो संसद, याद रखेगा, 249 के तहत क्या कर सकता है, तो ये अधिकार उसको मिलता है कि वो राज्य सूची यानी कि राज्य सब्जेक्ट पे क्या बना सके, कानून बना सके। जैसे कि आपको पता है संघ में जो सब्जेक्ट है 100 सब्जेक्ट, उस पे संघ बनाता है। राज्य में आपको पता है 62 है, 61 है, उस पे कौन बनाता है, तो उस पे राज्य बनाता है। समवर्ती पे याद रखिएगा 52 है, जिसमें बेसिकली आप देखोगे कि उस पे कौन बनाता है, तो राज्य और संघ दोनों बनाता है। और एक अवशिष्ट सूची आता है कि जो कि 248 अनुच्छेद के तहत आता है। ठीक है, क्या आता है, अवशिष्ट सूची आता है, जिसमें याद रखिएगा कि इस पे कौन क्या नाम है, कानून बनाता है। तो इस पे संसद, याद रखिएगा, कानून बनाता है। और इसके सब्जेक्ट वही होते हैं जो इन तीनों सब्जेक्ट नहीं होते हैं, यानी कि तीनों संघ, राज्य और समवर्ती में जो सब्जेक्ट नहीं रखे गए हैं वो अवशिष्ट में रखे जाते हैं। किस अनुच्छेद के तहत, देखो अवशिष्ट शक्ति मिल गया। ठीक है, आगे यहाँ पे अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास है, यानी कि कौन से अनुच्छेद के तहत, अगर अवशिष्ट शक्ति के बारे में बात करें यानी कि 248 की बात कर रहा है। इसी तरह अगर संघ के बारे में पूछे कि संघ कौन से अनुच्छेद के तहत आता है, तो 246(1) के तहत आता है। इसी तरह अगर पूछ दे समवर्ती सूची, कि समवर्ती सूची का कौन सा अनुच्छेद है, तो 246(2) हो जाएगा। इसी तरीके से राज्य सूची के बारे में पूछे तो राज्य सूची क्या हो जाएगा, 246(3) हो जाएगा। यानी कि ये 246 के तहत ही, याद रखेगा, तीनों आते हैं, पहले संघ, समवर्ती, फिर राज्य। समवर्ती सूची आप देखते हो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों की बारे में बात की गई है। देखो अल्पसंख्यक संबंधित कौन से अनुच्छेद हैं, तो आप सभी को पता होगा कि 19 और 30 है। याद रखिएगा 29 में क्या कहा गया है, भाषा, लिपि और संस्कृति को लेकर क्या, तो याद रखिएगा गारंटी दे सकती है, यानी कि अधिकार, संरक्षण दिया जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 29। लेकिन शिक्षा से प्रबंधन यानी कि अल्पसंख्यक के शिक्षा से संबंधित अधिकार किस में दिए गए हैं, तो अनुच्छेद 30 में दिए गए हैं। ठीक है, चलिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता, अभी थोड़ा देर पहले बताया था कि जहां पे याद रखिएगा बोलने का अधिकार है, यानी कि सोचने, यानी कि राइट टू, याद रखिएगा, स्पीच और एक्सप्रेस का अधिकार है, उसी में प्रेस का अधिकार आता है। यानी कि 19 याद रखिएगा 19(1) याद रखिएगा क्या है, तो अधिकार के तहत आता है। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की संरक्षण करता है। देखो आपको पता है कि फंडामेंटल राइट्स का लीगल एज ए गार्डियन किसे माना गया है, तो सुप्रीम कोर्ट को माना गया। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को माना गया। आप सभी को पता है कि अनुच्छेद 32 के तहत, याद रखेगा, सुप्रीम कोर्ट को 5 प्रकार का रिट, ठीक है, 5 प्रकार का रिट जारी करने का अधिकार मिलता है। इसी तरीके से अगर हाई कोर्ट की मैं बात करूं तो हाई कोर्ट को याद रखेगा 226 के तहत, याद रखेगा, रिट जारी करने का अधिकार मिलता है। इसीलिए इसे याद रखेगा क्या कहा जाता है, फंडामेंटल राइट्स को, मतलब बेसिकली मौलिक अधिकार के गार्जियन के रूप में इसे जाना जाता है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश, देखो ऑर्डिनेंस समझना होगा कि ऑर्डिनेंस क्या है। कितनी बार आपको समझाया हूं कि ऑर्डिनेंस के तहत ही, याद रखेगा, बेसिकली कोई कानून बनता है। यानी कि ऑर्डिनेंस, याद रखेगा, 123 के तहत, याद रखेगा, राष्ट्रपति जारी करता है। और इसका अधिकतम सीमा कितना होता है, तो 6 माह तक होता है। कितना माह तक होता है, 6 माह तक होता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है, ये रिपीट हो गया है 36 से 51 के बीच में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किस अनुच्छेद को, याद रखेगा, जोड़ा गया था, यानी कि मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था 51 के तहत। ठीक है, जिसमें याद रखेगा टोटल 11 आपके क्या है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। 11वां कब जोड़ा गया था, तो 2002 को, याद रखेगा, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया था, तो इसे जोड़ा गया था। इसी टाइम पे, याद रखेगा, राइट टू एजुकेशन भी फंडामेंटल राइट्स में जोड़ा गया था। नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत गठित की गई है। नीति आयोग, याद रखिएगा, एक संवैधानिक संस्था नहीं है, यह एक गैर संवैधानिक संस्था है, जिसके लिए, याद रखिएगा, भारत में, यानी कि भारतीय संविधान में कोई भी आर्टिकल इसके लिए नहीं बनाया गया है, जिसके अध्यक्ष के रूप में, याद रखिएगा, पदेन प्रधानमंत्री होते हैं। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारी, ठीक है, अधिकारियों के दावे करेगा। कौन, किस अनुच्छेद के तहत, तो याद रखिएगा 53 के तहत, याद रखिएगा, यह अधिकार दिया गया है। जैसे 51 तो याद रखिएगा डीपीएसपी से संबंधित है, 52 में पद बताया गया है, और इसमें बेसिकली निर्वाचन प्रक्रिया बताया गया है। ठीक है, मैं जानता हूं कि 20 मिनट हो गए हैं, ठीक है, 15 मिनट से ज्यादा हो चुके हैं। कितने मिनट हो गए, हाँ 20 मिनट हो चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं है। आर्टिकल याद रखिएगा कम से कम 40-45 से ज्यादा आर्टिकल आपको देखने को मिल रहे हैं, तो 5 मिनट और ले लेते हैं। 5 मिनट में बेसिकली आपका टोटल 40-45 कम से कम खत्म हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद को, याद रखिएगा,
प्रावधान किया गया है। जैसे कि आप देखो 52 में राष्ट्रपति के पद दिया गया है, ठीक है, राष्ट्रपति दिया गया है। 53 हमने अभी पढ़ा, याद रखिएगा, मंत्रिमंडल के लिए। तो जाहिर सी बात है सी हो जाएगा, क्योंकि ये डीपीएसपी से संबंधित है। देखो ऑप्शन को नेगलेक्ट भी करो, ऑप्शन को जब तक हटाओगे नहीं तब तक आंसर जल्दी आएगा नहीं। चलिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद? मंत्री परिषद के गठन के बारे में याद रखिएगा, आधारभूत निर्धारित करता है। आप सभी को पता है कि 75 के तहत याद रखिएगा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और प्रधानमंत्री के सलाह पे याद रखिएगा पूरे मंत्रिमंडल की नियुक्ति की जाएगी, ठीक है। चलिए, भारत के महान्यायवादी, देखो महान्यायवादी के बारे में अगर बात करूं तो याद रखिएगा आर्टिकल 76 के तहत याद रखिएगा इसको रखा गया है। राष्ट्रपति इसकी निर्वाचन करता है और राष्ट्रपति ही इसको बेसिकली हटाता है। भारत का याद रखिएगा सर्वोच्च कानूनी अधिकार होते हैं और बहुत सारे इसको अधिकार भी मिले हैं। कौन सा अनुच्छेद? संसद के 2 अधिवेशनों के बीच में 6 माह का अंतराल याद रखिएगा अनिवार्यतः उल्लेख किया गया है। जैसे कि आपको पता है कि 85 के तहत याद रखिएगा राष्ट्रपति क्या करता है? तो याद रखिएगा 6 माह के अंतराल में क्या करता है? तो अधिवेशन बुलाता है, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो याद रखिएगा लोकसभा के अध्यक्ष। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? याद रखिएगा धन विधेयक को किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो 110 में याद रखिएगा इसको परिभाषित किया गया है। और धन विधेयक को मंजूरी कौन देता है? तो लोकसभा देता है, लोकसभा का अध्यक्ष। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के, ठीक है, संचित कोष से संबंधित है? 112, 267, 265। याद रखना कि भारत के संचित निधि की अगर बात कर रहा है तो 266(1) हो जाएगा। इनमें से कोई याद रखिएगा आर्टिकल नहीं है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से याद रखिएगा परामर्श ले सकता है, ठीक है। क्या ले सकता है? यानी कि राष्ट्रपति याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से कुछ भी पूछने के लिए याद रखिएगा क्या है? तो ये उसको अधिकार है। और किस अनुच्छेद के तहत? 143 के तहत याद रखिएगा ये अधिकार दिया गया है। लेकिन एक बात समझना कि अधिकार है, लेकिन जो सलाह देंगे सुप्रीम कोर्ट के याद रखिएगा जो सीजीआई होते हैं, जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति उसे माने। सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी भी निर्णय या आदेश या पूर्वावलोकन यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में है? अब देखो ये तो याद रखना कि 137 में, इसी प्रकार से अनुच्छेद याद रखिएगा एक 13 है, जिसमें इसमें भी पूर्वावलोकन के बारे में बात की गई है, जुडिशियल रिव्यू के बारे में बात की गई है। इसी में याद रखिएगा जो फंडामेंटल राइट्स है उसकी गारंटी के बारे में भी बात की गई है। तो दोस्तों ये होता है आपका समाप्त, यानी कि यहाँ पे हमने कम से कम 45 से 50 क्वेश्चन को याद रखिएगा कंप्लीट कर लिया है। तो मैंने पहले ही बोला था कि देखो जितना कम टाइम हो उतने कम टाइम में आपको एक बेहतर कंटेंट आपको दिया जाएगा। तो अभी के लिए मैं आप सभी से विदा लेता हूं, फिर अभी थोड़े देर में 12 बजे से आपको क्लास में मिलूंगा। 12 बजे क्लास में मिलना बिल्कुल ना भूलो, क्योंकि जो भी क्लास लगाई जा रही है एकदम बेहतरीन कंटेंट के साथ लगाई जा रही है। अगला जो क्लास आप याद रखिएगा ब्लैक एंड व्हाइट लाइव शो में आप क्या देखोगे? तो राष्ट्रपति से याद रखिएगा क्वेश्चन देखोगे, यानी कि राष्ट्रपति से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सके उतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। फिर से बोल रहा हूं, लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पे नए हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप ही का सपोर्ट याद रखेगा हमें ये मोरल बूस्ट देगा कि बेसिकली हम आपके लिए याद रखेगा जितना हो सके उतना मेहनत कर सकूं। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं याद रखेगा 12 बजे क्लास में। जय हिंद।